नमस्कार। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी घटक है पद्य विभाग, उपघटक किताबें यानी एक कविता देखने वाले हैं। यह कविता प्रसिद्ध कवि गुलजार की है। कविता का परिचय हम संक्षेप में देखेंगे। कविता का नाम ही है किताबें। किताबें हमारी सबसे अच्छे मित्र हैं। वे अपना अमृत कोश सदा हम पर न्योछावर करने को तैयार रहती है, लेकिन आज कंप्यूटर के कारण किताबें और मनुष्य के बीच दूरियां आ गई है। पुस्तकों के इसी दर्द को कवि गुलजार ने बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हम धीरे धीरे ये कविता एक एक चरण देखते जाएंगे। आप सभी छात्रों गौर से सुनेंगे, कुछ नए शब्दों का अर्थ भी लिखते जाएंगे बही में। तो देखेंगे हम ये पद्य विभाग में से किताबें, यह कवि गुलजार की एक बेहतरीन कविता देखेंगे। ठीक है, देखो आगे बच्चों। बच्चों, आप पाठ्य पुस्तक में से पन्ना नंबर 12 पर देख सकते हैं किताबें। पहला चरण मैं यहां पढ़ता हूं, देखो। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। तो इस पहला चरण का सारांश हम देखेंगे। देखो, यहां कवि गुलजार कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में बंद पड़ी है। ये किताबें हम अलमारी के शीशों से बड़ी उम्मीद से ताक रही हैं। ताकती है इसका मतलब ही है देखती है। ध्यान में रखो कि हम उन्हें पढ़े, उन्हें इज्जत दें। पहले कई शामें इनकी संगत में गुजर जाती थी, अब तो महीने गुजर जाने पर भी कभी मुलाकात नहीं होती। यानी कि हम पुस्तकें नहीं पढ़ते, अलमारियों में बंद रखे हैं। ये ध्यान में रखो। अब वे अक्सर अलमारियों में ही कैद रहती है, यानी बंद रहती है। ये इस पहला चरण का सारांश है। सोहबत एक नया शब्द है। यहाँ सोहबत का मतलब है संगत। किताब में है, पाठ्य पुस्तक में है, आप देख सकते हैं। तो देखो गुलजार क्या कहते हैं इस पहले चरण में। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में देखो, दूसरा चरण मैं पढ़ता हूं। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। इसका अर्थ यानी इसका सारांश, इसमें नए शब्द है। कदरे का मतलब है मूल्य। कदरे यानी मूल्य, ध्यान में रखो। तो कवि गुलजार इस दूसरे चरण में कहते हैं कि अब हमारी शामें कंप्यूटर के पर्दों पर गुजर जाती है। किताबें हमें मिलने के लिए बेचैन हैं। उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। किताबों में जिन जीवन मूल्यों की चर्चा होती थी, वे जीवन के मूल्य शाश्वत होते थे। जिनके सेल कोशिका, यानी सेल का मतलब है कोशिका, कभी मरते नहीं थे कंप्यूटर के पर्दों पर, वे बातें अब नजर नहीं आती, क्योंकि कोई भी किताबें नहीं पढ़ता। ध्यान में रखो बच्चों, रिश्ते नातों की अहमियत उन किताबों में थी, अब वे रिश्ते घर में नजर नहीं आते। सभी लोग कंप्यूटर या टीवी देख रहे हैं। ये यहाँ कवि गुलजार कहना चाहते हैं, यानी कि सभी किताबें अलमारियों में ही बंद रखे हैं। ये ध्यान में रखो।
बच्चों। बच्चों, पाठ्य पुस्तक में से पन्ना नंबर 12 पर जो अंतिम चरण है किताब इस कविता का हम देखने जा रहे हैं। देखो पन्ना नंबर 12 पर अंतिम चरण। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। इसका सारांश, इसका अर्थ ध्यान में रखो। यहां नए शब्द है उधड़े उधड़े का मतलब है किताब की सिलाई निकल जाना, और अल्फाज का मतलब है शब्द। तो इस चरण में कवि गुलजार कहते हैं, रिश्तों की ताकत खत्म होते ही ये किताबें महत्वहीन हो गई है। इनके बिखरे पन्ने इनकी दयनीय स्थिति को साक्षी है। पन्ना पलटने पर एक आह निकलती है, कई शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं, क्योंकि कोई पढ़ने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कवि कहते हैं कि कई शब्द अपने अर्थ खो चुके हैं, अब वे खोखले शब्द सारन लगते हैं। इनकी दशा बिना पत्तों वाले टूट सी हो गई है। जिस तरह टूट पर पत्ते नहीं उगते, उसी तरह अब ये शब्द निरर्थक और बेमतलब हो गए हैं। इसका मतलब ध्यान में रखो कि कोई भी किताबें नहीं पढ़ता। मैं पिछले चरण में बता चुका हूं कि सभी टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं, लेकिन किताबें नहीं देखते, पढ़ते नहीं। यहाँ कवि ये कहना चाहते हैं, ध्यान में रखो बच्चों। कविता का पहला भाग यहाँ हो चुका है, खत्म होता है। पन्ना नंबर 12 पर जितने भी 3 चरण हैं, इन 3 चरणों का अर्थ यानी सारांश हम देख चुके हैं। अब अगला भाग अगले वीडियो में हम देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।